हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हम बात करने वाले हैं वर्डपैड के बारे में। ठीक है कि वर्डपैड क्या होता है, वर्डपैड किस तरह से ओपन होता है, वर्डपैड में हम क्या कर सकते हैं, तो इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो कि आप नेक्स्ट हर एक वीडियो जितने भी आएंगे सभी के नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। बहुत पहले हमने जो जो टॉपिक्स कवर किए हैं कंप्यूटर बेसिक कोर्स के, उनको एक बार रिकैप कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमने किए हैं। तो ये रहे हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स के सारे टॉपिक्स। इसमें कि पहला है फंडामेंटल्स कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, जो हमने खत्म कर दिया था। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी हमारा कवर हो गया है। फिर व्हाट इज कीबोर्ड, ये भी हमारा कवर हो गया है। फिर व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये भी हमने खत्म कर लिया था। फिर हमने कल नोटपैड वाला टॉपिक खत्म किया था, नोटपैड के बारे में हमने सब कुछ जाना था। और आज हम वर्डपैड करने वाले हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे टॉपिक पे चलते हैं। वर्डपैड के पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अभी हम वर्डपैड के अंदर ही है। ठीक है, वर्डपैड के अंदर ही मैंने ये वाला पूरा नोट्स मैंने बना रखा है। ठीक है, इसका एक मतलब है, मैंने इस पे ही नोट्स क्यों बनाया, मुझे कुछ दिखाना था आप लोगों को। ठीक है, इसके लिए मैं पहले डेफिनेशन से शुरू करता हूँ। वर्डपैड इज अ टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम। वर्डपैड एक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है जिसमें आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। नोटपैड में क्या था, नोटपैड में आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। नोटपैड में आप सिर्फ या तो लेटर लिख सकते हो या तो एप्लीकेशन लिख सकते हो। ठीक है, ये दो चीज ही कर सकते हो, इससे ज्यादा चीज नहीं कर सकते। मतलब और भी कर सकते हो लेकिन उसमें करने में काफी दिक्कत आएगी। सिंपली आप या तो लेटर लिख सकते हो या फिर एप्लीकेशन लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वर्डपैड। वर्डपैड का क्या है, वर्डपैड में आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो और इसमें भी कई तरह के कर सकते हो, मतलब उससे थोड़ा ज्यादा, नोटपैड से कुछ हद तक ज्यादा आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो। जैसे कि यू कैन यूज टू क्रिएट अ एडिट डॉक्यूमेंट। अब इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। उसमें डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं कर सकते थे, उसमें सिर्फ फाइल बना सकते थे। मतलब फाइल नहीं, सॉरी, आप कोई भी लेटर लिख सकते थे, एप्लीकेशन लिख सकते थे। उसमें कोई फाइल एडिट डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट नहीं कर पाते आप, क्योंकि वहाँ पे कोई शीट नहीं था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक बहुत लंबा शीट है। ठीक है, अब दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, वर्ड इज ऑल्सो अ विंडो एसेसरीज। वर्ड पैड भी एक विंडो एसेसरीज है, हमारा नोट पैड भी एक विंडो एसेसरीज था। मतलब विंडो के थ्रू बनाया गया था और इसे भी मतलब विंडो के लिए विंडो। और आपको डॉस में पता नहीं है तो आप हमारे पहले के वीडियोस देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपका विंडो और डॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा हमारे विंडो का एक एसेसरीज होता है। ये विंडो से कनेक्टेड है। ठीक है, तो विंडो विंडो में ही आता है, डॉस डॉस वाले में नहीं आता, डॉस वाले सॉफ्टवेयर में नहीं आता, ये विंडो वाले सॉफ्टवेयर में ही आता है। प्रोग्राम विच इज यूज टू क्रिएट सिंपल डॉक्यूमेंट फाइल्स। इस पे आप सिंपल सिंपल डॉक्यूमेंट फाइल्स बना सकते हो, ज़्यादा बेहतर वाले या फिर कुछ जो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं वैसे आप फाइल नहीं बना सकते। इसमें कुछ हद तक ही सिंपल डॉक्यूमेंट्स आप बना सकते हो, जैसे कि प्रोजेक्ट फाइल्स, एप्लीकेशंस, लेटर, रिपोर्ट फाइल्स एक्सेट्रा। ठीक है, नॉर्मल काम कर सकते हो। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं ना कि रिपोर्ट फाइल को या प्रोजेक्ट फाइल को और भी सुंदर बनाने के लिए बॉर्डर लगाते हैं, बैकग्राउंड डिजाइन करता है। वो सब इसमें अपने नहीं कर सकते, सिंपल सिंपल काम इसमें कर सकते हो। ठीक है, द फाइल ऑफ वर्डपैड इज नोन एज डॉक्यूमेंट फाइल। इसे डॉक्यूमेंट फाइल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, एंड द एक्सटेंशन ऑफ वर्डपैड इज आरटीएफ। आरटीएफ वर्डपैड का डॉक्यूमेंट, आरटीएफ वर्डपैड का एक्सटेंशन है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, अगर मैं ओपन पे जाता हूँ, यहाँ पे नहीं दिखेगा, मैं आपको कुछ देर बाद दिखाता हूँ। ठीक है, जब मैं आपको ओपन के बारे में बताऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि आरटीएफ कहाँ पे शो होता है। ठीक है, तो आरटीएफ लिखा होता है, जैसे कि पीडीएफ बनाते हैं तो पीडीएफ लिखा होता है, या फिर कोई सॉन्ग होता है तो एमपी3 लिखा होता है ना, वैसे ही एक्सटेंशन इसका आरटीएफ है। ठीक है, अब इसे किस किस तरीके से ओपन कर सकते हैं वर्डपैड को। ठीक है, इसमें ना और एक दिक्कत भी है, इसमें कोई एक शीट नहीं होता, जैसे कि वर्डपैड में बहुत सारे शीट्स होता है ना, इसमें सिर्फ देखो लॉन्ग शीट है, एक लॉन्ग शीट है। तो कभी कभी जब मैं स्क्रॉल करके ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ ना, तो मैं अचानक अपने आप को रोक नहीं पाता, मतलब अपने जहाँ पे रोकना होता है ना मुझे रोक नहीं पाता, बहुत दिक्कत आती है इसमें। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है इसकी, हर एक में प्रॉब्लम है। लेकिन वर्ड, एमएस वर्ड में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, एमएस वर्ड काफ़ी सिंपल होता है ये सब काम करने के लिए। लेकिन जबकि नोटपैड और वर्डपैड बनाए गए हैं तो उनके बारे में बता देता हूँ। अब इसमें कैसे ओपन कर सकते हो, मेरे पास तीन तरीके हैं, मैं तीनों आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैं इस जगह को कट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको कट करता हूँ। कट करने के बाद मैं स्क्रीन, होम स्क्रीन पे, डेस्कटॉप पे आकर अगर मैं विंडो+R दबाऊंगा तो मेरे पास एक ऐसा वाला एक रन का ऑप्शन, रन का एक बॉक्स खुल के आएगा। यहाँ पर मुझे लिखना है वर्ड पैड, वर्ड पैड लिखना है, फिर मुझे ओके दबाना है। ठीक है, ओके दबाते ही हमारा वर्ड पैड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो वर्ड पैड लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर ऊपर के लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे देख सकते हो वर्ड पैड लिखा हुआ है। ठीक है, अब दोबारा इसको कट कर लेता हूँ। दूसरा दूसरा तरीका है, बिल्कुल ये भी बिल्कुल नोटपैड जैसा ही है। ठीक है, ओपन करने का तरीका हर एक चीज नोटपैड जैसा ही है, बस इसके कुछ मेनू अलग है। ठीक है,
अब स्टार्ट बटन जैसे कि यहाँ पे नीचे बॉटम में आकर लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखो स्टार्ट का बटन है, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है नोट पैड। ये देखो हमारा आ गया नोट पैड। यहाँ से आप सॉरी 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 वर्ड पैड कर रहा था ना, पैड वर्ड पैड करते हैं, देखो यहाँ पे वर्ड पैड आ गया। अब आप यहाँ से इसका शॉर्टकट ले सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप इसको क्लिक करके आ सकते हो, ठीक है, वर्ड पैड तक। अब ये हमारा दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका देख लेते हैं। यहाँ पे देखो स्टार्ट बटन के साइड में एक सर्च का ऑप्शन है, स्टार्ट बटन के साइड में सर्च का ऑप्शन है। आप सर्च के ऑप्शन पे जाओ, जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च करो वर्ड पैड। देखो यहाँ पे भी हमारा वर्ड पैड शो हो रहा है, ठीक है। 3 तरीके से आप जा सकते हो, मैंने बता दिया वो कौन कौन से 3 तरीके हैं। अब हम टॉपिक पे चलते हैं। इसके लिए हम विंडो प्लस आर दबाते हैं, वर्ड पैड आ गया, वर्ड पैड यहाँ पे वर्ड पैड लिखा हुआ है, एंटर करता है, वर्ड पैड में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे वो वाला डॉक्यूमेंट का है, वो वाला नोट्स का है जो मैं लाया था, तो वो वाला लाने के लिए फाइल पे जाना है। पहले मैं थोड़ा ऊपर का थोड़ा हेडिंग में पहले डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये देखो इसका जो सबसे ऊपर का जो लाइन है ना, सबसे ऊपर का जो रो दिख रहा है आपको, सबसे ऊपर यहाँ पे देखो क्या क्या है। यहाँ पे पहला हमारा ये वाला ऑप्शन है जहाँ से आप रिस्टोर कर सकते हो, साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो और मिनिमाइज कर सकते हो। जैसे कि मिनिमाइज मतलब ऐसे छोटा कर देना, ठीक है, या फिर आप यहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हो जैसे कि छोटा करना, ठीक है। आप यहाँ से इसको और ये सारे चीजें ना आप यहाँ से भी कर सकते हो, स्क्रीन के यहाँ से ऊपर के राइट वाले इस कॉर्नर से आप यहाँ से भी कर सकते हो। मैं इसको दोबारा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से मतलब इस कॉर्नर से आप ये सब कर सकते हो। अब मेरा मेरा जूम नहीं कर पा रहा, वो थोड़ा दिक्कत है इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा। और अगर इसको बंद करना है तो Alt + F4 दबाओगे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे और भी ऑप्शन है जैसे कि ये वाला, ये है अंडू। अंडू क्या होता है? एक स्टेप पीछे आना। अंडू होता है एक स्टेप पीछे आना, इसके बारे में आगे और भी डिटेल में बताऊंगा। और रीडू, रीडू का मतलब है एक स्टेप आगे जाना, ठीक है। अंडू का मतलब एक स्टेप पीछे आना और रीडू का मतलब है एक स्टेप आगे जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा Ctrl+O। Ctrl+O मतलब अगर आप कोई फाइल ओपन करना चाहते हो, जो फाइल मतलब वर्ड पैड का ही कोई फाइल अगर आपके फाइल मैनेजर में है, मतलब फाइल्स के अंदर है, अगर है तो वहां से आप वो डॉक्यूमेंट निकाल सकते हो, मतलब उसे ओपन कर सकते हो स्क्रीन पे। वही मैं अभी आपको करके दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे और एक एरो है, उस एरो में क्या है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें क्या होता है, इसमें आप अपने मन पसंद के ये सारे चीजें आप यहाँ पे शो करवा सकते हो। जैसे कि अभी मेरा अंडू है, रीडू है और ओपन का, ये तीनों ऑप्शन ऑन है। अगर मैं सेव का ऑन करता हूँ, देखो सेव का भी एक ऑप्शन आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे और भी कई सारे जैसे कि सेंड मेल, क्विक प्रिंट, ये सारे ऑप्शन अगर क्लिक कर दोगे ना, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आने लग जाएंगे। मुझे ये ऑप्शन नहीं चाहिए तो मैं इसे दोबारा अनटिक भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट मतलब है कि अभी हमारा वर्ड पैड ओपन है लेकिन डॉक्यूमेंट में कोई नाम लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसे टाइटल वर्ड कहा जाता है। ये पहला वाला जो लाइन है ना, इसे टाइटल वर्ड कहा जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ टाइटल लिखा होता है। ये मैंने आपको नोट पैड में भी बताया था। अब दूसरा लाइन होता है हमारे टैब्स। यहाँ पे हमारे सारे टैब्स है, मतलब हमारे सारे मेन्यूज। दूसरे लाइन पे हमारे सारे टैब्स मतलब सारे मेन्यूज है। यहाँ पे पहला है फाइल, दूसरा है होम और तीसरा है व्यू, ठीक है। यहाँ पर भी बिल्कुल नोट पैड जैसा ही है, लेकिन होम में यहाँ पे काफी सारे अलग अलग चीजें है, ठीक है। नोट पैड के मुकाबले यहाँ पे काफी ज्यादा है, तो हम इन सभी को समझेंगे, ठीक है। फाइल में देख लेते हैं पहले। फाइल में हमारे क्या क्या है। फाइल में देखो हमारे रिसेंट फाइल्स में ये सारे फाइल्स हैं जिन पे हमने कभी काम किया था। इसको हमारे रिसेंट फाइल्स में रखा गया है, ठीक है। अब न्यू में क्या क्लिक करेंगे तो क्या होगा, न्यू में अगर क्लिक करेंगे ना तो हमारा एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अगर मैं इसको कट करता हूँ ना, दोबारा मैं ओपन कर लेता हूँ Window+R, ठीक है। तो अगर आप किसी फाइल पे काम करो ना, आपको अगर नया कोई डॉक्यूमेंट चाहिए एकदम साफ जिसमें कुछ नहीं लिखा हो, तो आप Ctrl+N दबा सकते हो, इसका शॉर्ट फॉर्म है। Ctrl+N दबा सकते हो, इसका शॉर्ट फॉर्म है। या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो जिससे कि अपना न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अब अगला आता है ओपन। अब मैं बताऊंगा यहाँ पे ओपन का क्या मतलब है। अगर मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ ना, अब देखो मैं जाऊंगा अपने वर्ड पैड के, ये रहा वर्ड पैड, ये रहा हमारा वर्ड पैड का फाइल। यहाँ पे देखो हमारे सारे हैं, यहाँ पे देखो हमारे सारे हैं जितने भी हमने बनाए थे, जितने भी हमने यहाँ पे आज तक हमने सेव किया है, जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स पे काम किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ MS वर्ड के ही डॉक्यूमेंट्स, मतलब नोट पैड वर्ड पैड के ही डॉक्यूमेंट्स है, बाकी किसी के भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे है नहीं। क्योंकि
यहाँ पे वर्डपैड में भी नोटपैड की तरह ही है, यहाँ पे हम किसी भी और फाइल का डॉक्यूमेंट हम ओपन नहीं कर सकते कि मैं ये भी बिल्कुल ये भी बिल्कुल नोटपैड जैसा ही है। आप यहाँ पे किसी और या और किसी ऐप का जैसे कि एमएस वर्ड, एम पावर पॉइंट, इन सभी का आप यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है। क्यों? अब यहाँ पे सिर्फ एमएस वर्ड पैड गई, एमएस जो वर्ड पैड होता है ना, सिर्फ वर्ड पैड के ही फाइल्स को ओपन कर सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला था ना कि आरटीएफ का आरटीएफ लिखा होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइप क्या है, आरटीएफ, रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। मतलब आरटीएफ जो होता है ना, मैंने कहा था ना कि लास्ट में एक्सटेंशन आरटीएफ लिखा होता है, तो उसका फुल फॉर्म है आरटीएफ, रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा होता है, ठीक है। तो इसमें से मुझे चाहिए वर्ड पैड का, ये रहा वर्ड पैड का, वर्ड पैड फुल एक्सप्लेनेशन। तो ये देखो हमारा वर्ड पैड का वो वाला डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऊपर आओ, टॉप में जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पे देखो वर्ड पैड फुल एक्सप्लेनेशन, वर्ड पैड का हमारा ये वाला ऐप है, और हमारा जो फाइल जिस नाम से सेव है वो वाला यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सारी चीजें देखते हैं। तो हमने न्यू को बता दिया, ओपन का ही बता दिया। अब सेव का क्या होता है? सेव का मतलब अगर आपने कोई भी चीज अगर सेव मतलब कोई भी काम आपने किया है वर्ड पैड पे, फिर अगर आपको सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे नॉर्मली क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप उसको सेव कर पाओगे, ठीक है। ये मैंने नोटपैड में भी कहा था। लेकिन सेव एज है सबसे बड़ा मुद्दा। सेव एज का मतलब क्या है? सेव एज पे अगर क्लिक करोगे तो आप इसी डॉक्यूमेंट को दोबारा सेव कर सकते हो किसी और जगह पे, किसी अलग नाम से, या फिर मैं इस जगह पे भी अलग नाम से सेव कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं वर्डपैड लिखता हूँ ना, तो मैं इसी फाइल को अलग नाम से यहाँ पे दोबारा मैं सेव कर सकता हूँ। तो देखो दो दो नाम से सेव हो गया। देखो पहले क्या दिख रहा था, वर्डपैड दिख रहा था फुल एक्सप्लेनेशन, अभी देखो क्या दिख रहा है, वर्डपैड, ठीक है। अभी देखो मेरा फाइल का नाम चेंज हो गया, वर्डपैड हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वही फाइल, सेम ही फाइल को मैंने दोबारा किसी और नाम से चेंज करके मैंने दोबारा वहां पे सेव कर दिया। ये है सेव एज का काम, ठीक है। अभी हमें अगला आता है प्रिंट। प्रिंट मतलब नॉर्मली प्रिंट करना, ठीक है। अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट यहाँ से कर सकते हो। अब अगला देखते हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप का क्या मतलब है? अगर आपको अगर पेज को प्रिंट करना है तो किस डिजाइन में चाहिए, कैसे में चाहिए, लेटर में चाहिए, या उसका साइज बड़ा करना है, या फिर पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप में चाहिए, आप ये सब ठीक कर सकते हो पेज सेटअप में, ठीक है। ये मैंने नोटपैड में भी ये टॉपिक थे, ठीक है। फिर सेंड इन मेल, इसे मेल के थ्रू किसी को भी सेंड कर सकते हो। फिर अबाउट वर्डपैड में जाकर आप अपने वर्डपैड को देख सकते हो, मतलब वर्डपैड के बारे में जानकारी ले सकते हो कि कितने वर्जन का है, कितना पुराना है, न्यू जनरेशन है, कौन सा वर्जन है, ये सारी चीज़ आप देख सकते हो। और एग्जिट का मतलब तो सिंपली, एग्जिट का मतलब है यहाँ से बाहर निकल जाना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हो, एग्जिट दबाओगे तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता है। तो फाइल के हमने सारे देख लिए। होम टैब में अब इतने सारे ऑप्शन है, एक है क्लिक बोर्ड, एक है फॉन्ट, एक है पैराग्राफ, एक है इंसर्ट, एक है एडिटिंग, ठीक है। ये पांचों ग्रुप्स हैं, और इन पांचों ग्रुप्स के अंदर इनमें भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर है, ठीक है। इन सभी के बारे में जानेंगे अच्छे से। तो होम टैब में आने के बाद तो पहला देख लेते हैं। पहला क्या है हमारा, पेस्ट, ठीक है। क्लिप बोर्ड में पहला ऑप्शन हमारा क्या है, पेस्ट। पेस्ट तो वही तभी करेंगे ना जब किसी चीज को कॉपी करेंगे, बिल्कुल वर्डपैड की तरह, वर्डपैड में जैसे दिखाया था मैंने। ये वाला मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे देखो कॉपी ऑप्शन है ना, अगर मैं कॉपी पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा पेस्ट वाला ऑप्शन ऑन हो गया, ठीक है। पेस्ट वाला ऑप्शन ऑन हो गया। अब मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे देखो अपना ब्लिंकिंग पॉइंट आरटीएफ के बाद रखता हूँ, ठीक है। रखने के बाद अगर मैं पेस्ट को क्लिक करता हूँ ना, तो देखो जो मैंने कॉपी किया था ना वो नीचे यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। यह है पहला तरीका। अब मैं कंट्रोल प्लस जेड यूज करूंगा। कंट्रोल प्लस जेड कैसे यूज करना है, मैं देखो ये देखो यहाँ पर देखो ये वाला एरो पहले ग्रे कलर का था, लेकिन अभी येलो ब्लू कलर का हो गया है। अगर मैं इसके क्लिक करूंगा ना तो देखो मेरा फाइल बिल्कुल पहले जैसा हो गया। लेकिन दोबारा देखो ये वाला ऑन हो गया। ऊपर देखो, ऊपर टॉप में लेफ्ट की तरफ देखो, अब ये वाला ब्लू हो गया। तो मैं फिर से अंडू कर सकता हूँ, मतलब रीडू कर सकता हूँ, तो दोबारा देखो ऐसा हो गया। दोबारा अगर मैं अंडू करूंगा ना तो दोबारा पहले ऐसा हो जाएगा। अब इसका शॉर्टकट क्या था, कंट्रोल प्लस जेड मतलब अंडू, और कंट्रोल प्लस वाई मतलब रीडू, ठीक है। तो अंडू का मतलब एक स्टेप पीछे और रीडू का मतलब एक स्टेप आगे, ठीक है। ऐसे करके कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि अब कॉपी देख लिया आपने और पेस्ट भी देख लिया। कॉपी का मतलब डुप्लीकेट बनाना और फिर पेस्ट कर देना, पेस्ट का मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कट। कट का क्या मतलब है, अगर आप इस चीज को मतलब इस पैराग्राफ को पूरा सिलेक्ट करते हो और अगर यहाँ पे जाके आप कट कर देते हो, कट, तो देखो हमारा पूरा यहाँ से गायब हो गया। जो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ था वो अब यहाँ पे नहीं है, ठीक है, वो कट हो गया। कट का मतलब, कॉपी का मतलब क्या है मैं दोबारा बता देता हूँ, मैंने नोटपैड में बताया था। कट का मतलब होता है किसी चीज को वहां से हटाकर किसी और जगह पे लेके जाना। और कॉपी का मतलब क्या है, इसी चीज को कॉपी करके
किसी और जगह पे पेस्ट करना, उसका डुप्लीकेट बनाना। लेकिन कट का मतलब है किसी चीज को वहां से पूरी तरह से हटाकर कहीं और पे पेस्ट करना। लेकिन मैं कहीं और पे पेस्ट नहीं करना चाहता, मैं यहीं पे पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहीं पे रखूंगा। रखने के देखो मैंने अपना ब्लिंकिंग पॉइंट यहीं पे रखा है, ठीक है, अपना जो ब्लिंकिंग पॉइंट है ना वो यहीं पर है, ठीक है। अब मैं यहाँ से जाने के बाद मैं अब पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट, तो देखो दोबारा मेरा यहीं पे आ गया, ठीक है। ये हो गया, आपने क्लिक बोर्ड का देख लिया, क्लिक बोर्ड में 3 ऑप्शन मैंने दिखा दिए। अब यहाँ पे फॉन्ट में वाले ऑप्शन में यहाँ पे देखो पहला हमारा जो है, पहला है हमारा कैलिब्रियम फॉन्ट फैमिली। यहाँ पे फॉन्ट फैमिली है कैलिब्रियम, इस कैलिब्री इसका लिखने का तरीका है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, ये इस तरीके का नाम है, ठीक है, कैलिब्री। यहाँ पे कई और भी सारे डिजाइन है, ये है, फिर और भी कई तरह के डिजाइन है यहाँ पे, जिससे कि आप अपने लिखने का तरीका बदल सकते हो। जैसे कि कभी टीचर क्लास में डांटती है ना कि तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, तो कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, कंप्यूटर में आप यहाँ से अपने हैंडराइटिंग बदल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे ये तीनों, इन तीनों का काम क्या है, इन तीनों का काम है साइज को बढ़ाना। मतलब यहाँ पे जो साइज है ना लिखने का तरीका, इसका जो साइज है इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप इसे और भी बढ़ा सकते हो, या फिर आप इसे छोटा भी कर सकते हो, आप इसे छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। लिखने के तरीकों को आप इसे छोटा भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं ये वाले एरो पे क्लिक करूंगा ना, जो ऊपर की तरफ एरो है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा आराम से, यहाँ पे भी छोटा ही दिख रहा है। यहाँ से अगर इसको पहले वाले को क्लिक करोगे ना तो आपका टेक्स्ट बड़ा होता रहेगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना नेक्स्ट वाले पे, तो आपका टेक्स्ट छोटा होता रहेगा। तो यहाँ से आप छोटा या बड़ा कर सकते हो अपने टेक्स्ट को, और यहाँ से आप लिखने का तरीका बदल सकते हो। अब मैं यहाँ से इसको लिखने के इस वाले फॉन्ट को थोड़ा बदल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे और एक चीज दिखाना है। यहाँ पे हमारा और एक नीचे वाले सेक्शंस में यहाँ पे देखो एक बी लिखा हुआ है, मतलब बोल्ड। और मैं बोल्ड पे क्लिक करता हूँ, देखो हमारा जो लिखने का तरीका था ना वो काफी पतला था, लेकिन जैसे ही मैंने बोल्ड पे क्लिक किया तो ये बोल्ड हो गया। अब मैं दोबारा अगर बोल्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये बोल्ड हट जाएगा, दोबारा बोल्ड पे क्लिक करता हूँ तो थोड़ा देखो बोल्ड हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इटैलिक। इटैलिक से क्या होता है, थोड़ा तिरछा हो जाता है, ठीक है। तो इटैलिक अगर हम ऑन कर देंगे ना तो देखो थोड़ा तिरछा हो गया है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो अभी तिरछा नहीं है, ठीक है, अभी इटैलिक नहीं है। अभी आई का मतलब इटैलिक होता है, यहाँ पे इटैलिक नहीं है। मैं दोबारा आई पे क्लिक करता हूँ तो देखो थोड़ा तिरछा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा इटैलिक, सॉरी अंडरलाइन। अंडरलाइन से क्या होता है, आपका जो ये जो टेक्स्ट लिखा है ना जहां तक आपने सिलेक्ट कर रखा है, इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। दोबारा अंडरलाइन पे क्लिक कर दोगे तो अंडरलाइन बंद हो जाएगा, आई पे क्लिक कर दोगे तो आई बंद हो जाएगा, और बोल्ड पे क्लिक कर दोगे बोल्ड बंद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके कर सकते हैं। अब ये सारे मेरे सही मतलब सिलेक्ट कर रखा है। अब मान लो इसमें से जो मेरा मैं प्रोग्राम एडिटिंग प्रोग्राम का आर हटा देता हूँ, आर हटा दिया मैंने, तो अब क्या हुआ, ये वाला जो वर्ड था ना ये मेरा गलत हो गया, ये वाला गलत है मेरा। मान लो आपने एक क्वेश्चन पेपर बनाया, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में बच्चों को आपने एग्जाम देने के लिए कहा है। अब उन सभी लोगों ने एग्जाम दिया है, लेकिन उसमें आपको दिखाना है कि आपने जो आंसर लिखा ना ये आपने गलत लिखा है। तो आप वो कैसे दिखाओगे, किसी भी एक वर्ड को सिलेक्ट करना जो आपको लगता है कि गलत है, फिर यहाँ पे देखो स्ट्राइक थ्रू, यहाँ पे देखो अंडरलाइन के बाद एक स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दोगे तो देखो एक स्ट्राइक थ्रू बन जाएगा। मतलब जिसको आपने सिलेक्ट करा है ना उसके ऊपर एक स्ट्राइक मतलब एक लाइन सा बन जाएगा, जिससे कि आप बता सकते हो कि ये वाला जो वर्ड है ये गलत है। लेकिन इसको हटाना है तो दोबारा इस पे क्लिक कर तो ये हट जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट है हमारा सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, इसके लिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पर ही मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अब माइंड में मत लेना, ठीक है, मैं बस दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारा सबस्क्रिप्ट देखेंगे, ठीक है। एक है हमारा सबस्क्रिप्ट और एक है हमारा सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट कहाँ पे काम आता है दिखाता हूँ। मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे H2O, यहाँ पे मैंने H2O लिखा, ठीक है। H2O लिखने के बाद ये H2O बताओ क्या है, H2O मुझे पता नहीं मैं याद था मैं भूल गया। H2O एक साइंस का एक नाम होता है, मुझे लगता है H2O शायद H2 एक केमिस्ट्री में यूज होने वाला वर्ड है, ठीक है। तो अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें ना कुछ गलती है। H2O का टू जो होता है ना वो पावर में यूज होता है और पावर नीचे लगा होता है, लेकिन यहाँ पे ये ऊपर है, मतलब साथ में ही है। तो इसको हमें अगर नीचे करना है तो मैं इस टू को सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद अगर मैं सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ ना, सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखो हमारा टू नीचे आ गया है ना। तो केमिस्ट्री में जैसे यूज होता है उसको हम सबस्क्रिप्ट बोलेंगे। नीचे एक्स के नीचे अगर आता है ये वाला तो ये केमिस्ट्री में यूज होने वाला है, और अगर ये एक्स के ऊपर जो है ये मैथ्स में यूज होने वाला है। जैसे कि मैं और एक भी दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर लिखना चाहता हूँ, एक्स स्क्वायर, एक्स लिखता हूँ टू लिखता हूँ, लेकिन यहाँ एक्स और टू एक साथ है, मुझे इसे स्क्वायर में चाहिए
दोनों मुझे एक साथ नहीं चाहिए, ये मुझे ऊपर चाहिए। तो इसको पहले सिलेक्ट करते हैं, करने के बाद मैं इस वाले पे सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो हमारा ये एक्स ऊपर आ गया, मतलब एक्स का स्क्वायर बन गया हमारा। ठीक है, ऐसे करके तो पहले वाला जो सबस्क्रिप्ट है वो केमिस्ट्री में यूज होता है, और नेक्स्ट वाला हमारा मैथ्स में यूज होता है। ठीक है, तो ये आपने दोनों देख लिया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, इसके लिए मैं दोबारा इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो हमारा जो लास्ट फिर है, नेक्स्ट हमारा ए है। ए वाले पे अगर मैं यहाँ पे एक एरो है उसके पर क्लिक करता हूँ ना, तो देखो हम यहाँ से अपना जो हमने लिखा है ना उसका जो कलर है वो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम कई सारे कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मोड कलर्स में जाना है तो आप मोड कलर्स में जा सकते हो, यहाँ पे और भी कई सारे कलर्स हैं। ठीक है, आप कोई भी एक सिलेक्ट करके ओके पे कर दो, तो वही कलर आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। यहाँ से जाकर जाकर आप अपना कलर चेंज कर सकते हो जैसा कलर आपको चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा हाईलाइटर। हाईलाइटर में क्या है, अगर इसको मैं हाईलाइट करने देता हूँ, हाईलाइट मतलब क्या, स्कूल में ऐसे करते थे ना हाईलाइटिंग, हाईलाइटर पेन पेन होता था उससे आप हाईलाइट करते थे, तो इस पे भी आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, इस पे भी आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हो। तो मैं रेड ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ब्लू, नहीं बहुत डार्क कलर है, अच्छा सिलेक्टेड नहीं है तभी वो क्यों नहीं रहा। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कर लेने के बाद मैं यहाँ से जाकर इसे येलो हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हाईलाइट जो गया वो येलो कलर में हाईलाइट हो गया। ठीक है, अब ऐसे करके कर सकते हो, या फिर मैं कंट्रोल प्लस जेड करके हटा देता हूँ, कंट्रोल प्लस जेड दबाऊंगा दबाऊंगा दबाऊंगा, बिल्कुल पहले से कर दूंगा जैसे कि पहले था। ठीक है, बिल्कुल पहले हमारा कौन सा था देख लेते हैं, ये रहा, ये था हमारा सबसे पहले। ये मैंने कैसे किया, कंट्रोल प्लस जेड का यूज करके। ठीक है, मैंने कंट्रोल प्लस जेड को दबाए रखा, तो जब तक ऐसा ना आएगा तब तक मैंने कंट्रोल प्लस जेड को छोड़ा नहीं। ठीक है, अब हमने देखो ये वाला हमने सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम अगला है हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या है, यहाँ पे देखो पहला वाला जो ऑप्शन है ना, ये है हमारा लेफ्ट, ये हमारा डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट का मतलब है कि हमारा जो पैराग्राफ है ना वो एक तरफ मूव होने लग जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रखा है। अब अगर मैं पहले वाले पे क्लिक करता हूँ ना, तो देखो हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये अभी हमारा नॉर्मल में है। इसे हमें बदलने के लिए पहले सेकंड वाले को क्लिक करना पड़ेगा। देखो सेकंड वाले को क्लिक करने से हमारा क्या हो रहा है, हमारा जो पैराग्राफ होना है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट की तरफ हट रहा है। लेकिन अगर हम इसे अगर नॉर्मल करना चाहते हो तो पहले वाला दबाना पड़ेगा, पहले वाला दबाने से तो ये नॉर्मल हो जाएगा। पहले वाला दबाने से इसे नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरा वाला करेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ मूव होता रहेगा, और इसे नॉर्मल करने के लिए पहले वाला हमें क्लिक करता रहना है। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब हमारा नीचे ये वाला नीचे यहाँ पे नीचे देख लो, नीचे हमारा क्या है, ये वाला है अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट। अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट का मतलब क्या है, अभी जो मेरा अलाइनमेंट है ना ये मैंने मिडिल में कर रखा है। देखो मिडिल में बिल्कुल सही पोएम की तरह, पोएम की तरह मिडिल में है। ये देखो मिडिल में अभी मेरा ऑन है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट की तरफ करता हूँ ना, तो देखो हमारे सारे जो लेटर्स है वो इस मतलब जो पूरा पैराग्राफ लिखा आ रहा है ना वो लेफ्ट की तरफ से लिखा आ रहा है। अगर मैं मिडिल में करता हूँ तो मिडिल में हो जाएगा, और राइट में करता हूँ तो राइट में हो जाएगा। और अगर जस्टिफाई करता हूँ, जस्टिफाई, तो बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। जस्टिफाई का मतलब देखो पहले जब ऐसा था ना तो देखो थोड़ा थोड़ा गैप था, लेकिन अगर मैं जस्टिफाई में क्लिक करता हूँ ना तो बिल्कुल देखो एकदम फंसा हुआ, बिल्कुल बिल्कुल एकदम लाइन में, तो बिल्कुल एकदम लाइन में आ रहा है जस्टिफाई का मतलब। अब यहाँ पे हम और एक देखते हैं, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे तीन है, ठीक है, ये तीनों हमारे लाइन से। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये वाला समझाने वाला हूँ, ये वाला स्टार्टर लिस्ट। स्टार्टर लिस्ट समझाने के लिए मैंने इन तीनों, मैंने यहाँ से इन सभी को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इन पांचों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। कर लेने के बाद अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे तो एक एरो दिख रहा होगा, एरो पे क्लिक करता हूँ। अगर मैं डॉट पे देता हूँ ना तो देखो हमारे सारे बुलेट पॉइंट्स में आ गए, जितने भी हमें लिखे थे ना लाइन बाय लाइन हर एक लाइन में, वो सारे देखो डॉट्स पे आ गए, मतलब बुलेट पॉइंट्स पे आ गए। फिर मैं नंबर पे करता हूँ, देखो नंबर पे आ गए। फिर मैं एबीसीडी करता हूँ तो एबीसीडी, फिर कैपिटल एबीसीडी, फिर रोमन नंबर, फिर ऐसे वाले रोमन नंबर, मतलब बुलेटिन पॉइंट में रखूंगा तो ऐसे दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, आप एक लिस्ट की तरह बना सकते हो कि आपने बहुत कुछ लिख रखा है, बहुत सारे लोगों के नाम है या फिर नंबर्स है या फिर ऑप्शंस है, तो आप उन सभी को ऐसे बुलेट पॉइंट्स में या फिर नंबर वाइज उसे अकॉर्डिंगली रख सकते हो। ठीक है, ऐसा नोट्स में काम आता है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे किया भी है, हाउ टू ओपन वर्ड पैड में यहाँ पे मैंने बुलेट पॉइंट लगाया है। ठीक है, यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं थी, मैंने बस आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया। तो मैं कंट्रोल प्लस जेड करता हूँ तो मेरा दोबारा नॉर्मल हो जाएगा।
अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे मैं इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मुझे नेक्स्ट दिखाना है स्पेसिंग, ये वाला लाइन स्पेसिंग, लाइन के बीच में स्पेस गैप लाता है। जैसे कि अगर मैं 1 करता हूँ ना, देखो काफी छोटा हो गया, बीच में जो गैप था ना वो काफी कम हो गया। लेकिन अगर मैं 1.5 दबाता हूँ तो देखो गैप काफी बढ़ गया, ठीक है। अब मैं अगर 2 दबाता हूँ तो गैप और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन नॉर्मल क्या है, 1.15, 1.15 नॉर्मल है। तो मैं नॉर्मल में ही रखता हूँ, ठीक है, नॉर्मल में हो गया। अब यहाँ पे देखो पैराग्राफ के यहाँ पर एक ऐसा करके लिखा हुआ है पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर ही और एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब इससे क्या होता है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे हमारा दिखाई देगा कि आपको पैराग्राफ जो है कैसे में चाहिए। मतलब उसके लेफ्ट में कितना स्पेस चाहिए, राइट में कितना स्पेस चाहिए, फर्स्ट लाइन में क्या होना चाहिए, फर्स्ट लाइन में कितना स्पेस चाहिए, फिर लाइन में कितना, मतलब हर एक लाइन में कितना बीच में गैप चाहिए। आप यहाँ से पूरा सेट कर सकते हो, ठीक है। पैराग्राफ आपको किस तरह से चाहिए आप पूरा यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली रखोगे तो ही चलेगा, ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम आगे देखते हैं इंसर्ट। इंसर्ट में हमारा क्या है, इंसर्ट में एक हमारा एक पिक्चर है। मैं आपको इसके दिखाने के लिए मैं आपको नीचे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे रखता हूँ अपना ब्लिंकिंग पॉइंट सबसे लास्ट में। अब यहाँ पे अगर मैं पिक्चर पे नीचे देखो एक एरो है, यहाँ पे आने के बाद अगर मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ ना, देखो अभी मेरे दोनों ना ऑप्शन ना बंद है। पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं अपने यहाँ पे फाइल पे आऊंगा, यहाँ पे अगर कोई भी एक पिक्चर मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आकर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इस फोटो को मैंने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ये फोटो देखो हमारे काफी छोटा दिख रहा है, ठीक है। अगर मुझे इसका साइज बड़ा करना हुआ तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं दोबारा पिक्चर पे जाऊंगा। देखो पहले इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसको पहले टच करके सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऐसे अब हो गया हमारा सिलेक्ट। सिलेक्ट होने के बाद हमें पिक्चर पे जाना है। तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन देखो खुल गए, एक है चेंज पिक्चर। अगर इस पिक्चर के बदले आपको कोई और पिक्चर लाना है तो आप यहाँ से ला सकते हो। जैसे कि मैं चेंज पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, फिर मुझे यहाँ पे भेज दिया जाएगा। फिर मैं यहाँ से पिक्चर को मैं चेंज कर सकता हूँ। उसके बदले मैंने ये वाला पिक्चर एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। अब हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है, इसके लिए पहले इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट मैंने कर लिया है, फिर मैं पिक्चर पे जाता हूँ। यहाँ पे रीसाइज पिक्चर पे शो हो रहा है, रीसाइज पिक्चर पे रखेंगे। रखने के बाद हम इसका साइज हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आपको साइज कैसा चाहिए। अभी मेरा 100 पे है, ठीक है। अगर मैं इसका साइज बढ़ाता हूँ, साइज बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों तरफ से बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैंने 134 रख दिया और 134 वर्टिकली भी है, ठीक है। अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, देखो हमारा साइज पहले के मुकाबले बढ़ गया है। तो यहाँ से हम अपना साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे नॉर्मली मतलब इसे सिलेक्ट करके रखना है और अपने कीबोर्ड का डिलीट बटन दबा देना है, तो इसका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैं अपना इस वाले लाइन पे मैं डेट एंड टाइम लगाना चाहता हूँ, अभी का जो डेट है और अभी का जो टाइम है वो मैं लगाना चाहता हूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, डेट एंड टाइम, इस पे क्लिक करना है। तो मुझे यहाँ पे काफी ऑप्शन मिलेंगे कि आपको किस तरह से अपना डेट एंड टाइम आपको शो करवाना है, ठीक है। आप उस तरह से अपना डेट एंड टाइम शो करवा सकते हो, ठीक है। डेट एंड टाइम का सिंपल था, इसमें बस इतना ही है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, सर्कल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, आप किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको ऐसा वाला ऑप्शन दिखेगा जहां से आपको बोला जाएगा कि आप इन इन वाले एप्स में जाकर अपना एक फोटो इमेज बनाओ, अपना एक ऑब्जेक्ट बनाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो। पता है क्यों? क्योंकि मैंने कहा था वर्डपैड में आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो वर्डपैड बोल रहा है कि अगर आपको कुछ करना है तो आप इन एप्स में जाओ, जाकर आप वो काम करो, फिर यहाँ पे इंसर्ट कर दो। क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई एप्लीकेशन है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे नॉर्मली दिखा देता हूँ आपको। मैं सबसे नीचे आता हूँ, यहाँ पे देखो एक पेंट ब्रश लिखा हुआ है, पेंट ब्रश पिक्चर। पेंट ब्रश पिक्चर का मतलब है कि आपका जो पेंट एमएस पेंट होता है ना, एमएस पेंट में आपको भेज दिया जाएगा। यहाँ पे क्लिक करो, फिर ओके पे क्लिक कर दो, तो आपको एमएस पेंट में भेज दिया जाएगा। थोड़ा लोडिंग ले रहा है, तो देखो आपका एमएस पेंट यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ से मैं एक ड्राइंग बना लेता हूँ, जैसे कि मैं ये स्क्वायर लेता हूँ। लेने के बाद स्क्वायर को बनाता हूँ, फिर मैं इसके अंदर एक कलर पेस्ट कर देता हूँ। ये वाला कलर मैं इस पर पेस्ट करूंगा, ठीक है। ये देखो ये वाला कलर मैंने इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है। ये मैंने एक ड्राइंग बना लिया। अब मैं इसे वर्ड पैड में लेके जाऊंगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो क्रॉस का ऑप्शन दिख रहा है ना, कलर के यहाँ पे ऊपर के यहाँ पे जो राइट में यहाँ पे जो क्रॉस का ऑप्शन दिख रहा है, क्रॉस के ऑप्शन को दबा देना है। तो देखो आपका वाला जो फोटो जो आपने वहाँ पे काम किया था ना, वो वाला यहाँ पे आ गया। इसका साइज काफी बड़ा है, इसको छोटा करना है तो ठीक है, आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको यहाँ से छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप इसको छोटा कर सकते हो। तो आपने क्या किया, दूसरे किसी एप्लीकेशन में जाकर आपने वहाँ पे जो काम आपने किया था, जो आपने ड्राइंग किया था,
वो आपने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। ठीक है, ऐसा करके हो सकता है। डिलीट करना है तो कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दो, डिलीट हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा फाइंड। फाइंड का क्या मतलब है? एडिटिंग में देखो हमारा फाइंड है, पहला ऑप्शन फाइंड है। फाइंड पे क्लिक करेंगे, मैंने नोटपैड में ही बताया था। फाइंड में आकर आपको लिखना है फाइंड व्हाट, मतलब आपको क्या फाइंड करना है। मुझे यहाँ पे फाइंड करना है दा। दा, तो मैंने दा लिखा। लिखने के बाद मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारा दा है, तो यहाँ पे दा हमारा हाईलाइट हो गया। फिर दोबारा फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो दूसरा वाला दा हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ गया। फिर मैं दोबारा फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, तो तीसरा वाला दा हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ से हम फाइल इस चीज को, मतलब दा को, जितने जितने हमारे दा है उन सभी को हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फाइंड का मतलब यही था, आप किसी भी चीज को फाइंड कर सकते हो। अब रिप्लेस का क्या मतलब है? रिप्लेस में अगर आपको जो दा लिखा है, मतलब फाइंड वर्ड दा, ठीक है, आप अगर दा को किसी वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि मैं दा को अगर यहाँ से सेकंड वाले लाइन पे आकर मैं रिप्लेस विद में अगर अपना नाम लिख देता हूँ राघव, तो राघव से मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। तो पहला वाला रिप्लेस कहाँ पे करना है? पहला वाला रिप्लेस कहाँ पे, देखो यहाँ पर, यहाँ पर, अरे रुक जा, ये देखो पहला वाला हमारा यहाँ पे सिलेक्टेड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन क्लिक करता हूँ ना, रिप्लेस, तो देखो हमारा दा के बदले हमारा राघव लिखा आ गया। और नेक्स्ट हमारा जो शिफ्ट हो गया ना, सिलेक्ट वाला ऑप्शन, वो नेक्स्ट दा पे सिलेक्ट हो गया है। लेकिन अगर आप चाहे तो एक एक करके भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको करना है तो। लेकिन आप अगर चाहे तो रिप्लेस ऑल कर दोगे ना, तो जितने भी दा है वो सारे राघव में चेंज हो जाएंगे, राघव में बदल जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। तो रिप्लेस ऑल पे मैं क्लिक कर, देखो यहाँ पे दिखा रहा है वर्डपैड हैज फिनिशिंग सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। तो जो हमारा काम था वो हमने कंप्लीट कर लिया। देखो सारे जितने भी दाल लिखे थे ना, वो सारे अब राघव में चेंज हो गए, सारे नाम अब चेंज हो गए। ठीक है, तो अगर इसे दोबारा नॉर्मल करना है तो कंट्रोल प्लस जेड दबा देंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड दबा देंगे तो हमारे सारे, अभी तक ठीक नहीं हुआ। कंट्रोल प्लस जेड दबाता हूँ, जेड जेड जेड, देखो जितने भी हमने किए थे ना वो सारे चेंज होने लग गए। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस जेड दबा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके आप कंट्रोल प्लस जेड से जो आपने किया है उसे एक स्टेप पीछे करके ठीक कर सकते हो। और फाइंड से आप फाइंड भी कर सकते हो कोई भी वर्ड, या फिर रिप्लेस से आप उस वर्ड को किसी और चीज से रिप्लेस भी कर सकते हो, किसी और वर्ड्स के। ठीक है, अब सिलेक्ट ऑल क्या है? सिलेक्ट ऑल का मतलब कुछ नहीं है, सारे सभी को एक साथ सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट ऑल इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस एट दबाने से सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, या फिर आप यहाँ से अगर आप क्लिक करोगे ना सिलेक्ट ऑल, तो अपने जितने भी यहाँ पे, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट में लिख रखा है वो सारे एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट ऑल का मतलब यही था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्यू। व्यू में क्या है? अगर मैं व्यू में क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो हमारे कई सारे ऑप्शन है। यहाँ पे एक हमारा जूम, जूम इन। जूम इन से क्या होगा, ये नोटपैड में भी था। जूम इन पे जूम इन करेंगे, देखो हमारा जूम हो रहा है स्क्रीन। ठीक है, और जूम आउट करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हो सकता है। अब मान लो मैं जूम इन बहुत ज्यादा कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो नीचे बॉटम में देखो, लेफ्ट की तरफ, सॉरी बॉटम में राइट की तरफ देखो, नीचे देखो ये वाला जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे देखो ये हमारा कैप है। कैप मतलब है कैप्स लॉक। ठीक है, अभी मेरा कैप्स लॉक जो है ना वो हमारा ऑन है। ठीक है, कैप्स लॉक क्या है कि कैप्स लॉक ऑन रहने से ना आप जो भी लिखोगे वो कैपिटल में लिखा आएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, तो राघव पूरा कैपिटल में इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी मेरा कैप्स लॉक ऑन है, इसलिए यहाँ पे कैप्स लॉक शो हो रहा है। अगर मैं अपना कीबोर्ड से कैप्स लॉक बंद कर देता हूँ ना, कैप्स लॉक वाला बटन मैंने बंद कर दिया, तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखूंगा अब वो कैपिटल में नहीं आएगा, वो स्मॉल लेटर्स में आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कैप लॉक अभी ऑन हो गया है, तो यहाँ पे अब मैं कुछ भी लिखूंगा तो कैपिटल में आएगा। और नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखो अभी मेरा जूम इन जो है ना वो 180% है। 180% मेरा जूम है। ठीक है, यहाँ से मैं कम भी कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं प्लस दबाकर इसे ज्यादा भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं, मेरा अभी ये हमारा नॉर्मल नहीं है। ठीक है, अभी हमारा जो शीट है यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल नहीं है। इसे अगर नॉर्मल करना है तो मैं यहाँ पे ऊपर के लेफ्ट में यहाँ पे देखो एक 100 लिखा हुआ है, 100%। अगर मैं 100% पे क्लिक करता हूँ ना, तो हमारे को शीट नॉर्मल हो जाएगा, जैसे कि होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो नीचे बॉटम पे राइट कॉर्नर में देखो, यहाँ पे देखो दोबारा 100% पे चला गया। जो अभी 180 था वो अभी 100 पे हो गया है। ठीक है, नॉर्मल हो गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम शो और हाइड। शो और हाइड में क्या है? रूलर है और एक स्टेटस बार है। रूलर क्या है? यहाँ पे देखो ये जो वर्ड पैड के ऊपर जो लाइन दिख रही है ना, जहाँ पे रूलर टाइप बना हुआ है, इसे कहते हैं रूलर। अगर मैं रूलर को अनटिक कर देता हूँ ना, तो हमारा रूलर हट जाएगा। लेकिन रूलर को अगर टिक कर देता हूँ तो रूलर आ जाएगा, बस नॉर्मल, और कुछ नहीं है इसमें।
अब स्टेटस बार क्या है? स्टेटस बार ये जहाँ पे हमारा कैप्स लॉक लिखा हुआ है, जहाँ पे हमारा ये साइज छोटा बड़ा करने का यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, इसे कहते हैं स्टेटस बार। अगर मैं स्टेटस बार यहाँ पे अभी ऑन है, ठीक है, अगर मैं इसे अनटिक कर देता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो हमारा स्टेटस बार नीचे से गायब हो गया, ठीक है। दोबारा अगर मैं इसे टिक कर देता हूँ तो हमारा स्टेटस बार आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है वर्ड रैप। वर्ड रैप का क्या मतलब है? वर्ड रैप पे हमारे हमारे तीन ऑप्शन है, ठीक है। एक है नो वर्ड रैप। नो वर्ड रैप पे अगर हम क्लिक करेंगे ना, तो कोई वर्ड रैप नहीं, मतलब जो हमारा एक लाइन में आ रहा था ना, वो लाइन हमारा हट जाएगा। अब यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, यहाँ पे हमारा विंडो सिस्टम हो गया है। विंडो मतलब बहुत लंबा, आप जितना उस तरफ जाओगे ना, जितना राइट की तरफ जाओगे उतना राइट की तरफ स्पेस है, और जितना लेफ्ट की तरफ जाओगे उतना लेफ्ट की तरफ स्पेस है, ठीक है। तो वर्ड रैप से क्या होता है, वो अब नॉर्मल नहीं रहता, ठीक है। लेकिन अगर मैं रैप टू रूलर करता हूँ ना, दोबारा रैप टू रूलर इस पर क्लिक करता हूँ, तो दोबारा देखो रूलर की तरह हो जाएगा, मतलब ऊपर नीचे हम स्क्रॉल कर सकते हैं, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वर्ड रैप में और एक है, रैप टू विंडो। रैप टू विंडो पे क्लिक कर दोगे तो ये भी बिल्कुल उसी की तरह, पहले की तरह ही काम करता है। नो रैप मतलब रैप टू विंडो की तरह ही काम करता है। नो रैप और रैप टू विंडो बिल्कुल सेम ही है, इसमें भी बिल्कुल इसी की तरह होगा। लेकिन इसमें एक फर्क है, छोटा सा फर्क है। नो रैप में क्या होता था कि कोई लिमिटेशन नहीं होती थी, भले ही आपका स्क्रीन कितना ही क्यों ना हो, लेकिन आगे चलता रहेगा, जितना आप लिखोगे वो आगे चलता रहेगा। लेकिन वर्ड रैप में क्या है, वर्ड रैप में भी बिल्कुल विंडो की तरह ही, जितना आपका बड़ा विंडो है उतना ही आपको शो होगा, लेकिन इससे आगे नहीं जाएगा। देखो राइट की तरफ और स्क्रीन नहीं है हमारा, जितना भी आ रहा है वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। लेकिन एक विंडो के फॉर्म में आ गया, एक विंडो के फॉर्म में, फुल विंडो में आ गया। और हमारा तीसरा क्या है, रैप टू रूलर। रूलर के अकॉर्डिंग हो गया, मतलब स्क्रॉल कर सकते हो रूलर के अकॉर्डिंग, एक रूल के अंदर आया है, पूरा स्क्रीन में नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पे है हमारा, देखो ये अपने आप चल रहा था, मैंने अभी तक स्क्रॉल भी नहीं किया था, अपने आप चल रहा था। यही दिक्कत होती है वर्ड पैड में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा मेजरमेंट यूनिट। मेजरमेंट यूनिट में क्या है, यहाँ पे हमारे काफी सारे मेजरमेंट यूनिट्स है, जैसे कि इंचेस है, सेंटीमीटर्स है, पॉइंट्स है, पीसेस है। वो क्या है, हमारा जो यहाँ पे जो रूलर में दिख रहा है ना, ये भी हमारा इंचेस में है। और मैं जैसे सेंटीमीटर में करना चाहूँ ना, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। फिर मैं पॉइंट्स में करना चाहूँ तो पॉइंट्स में हो जाएगा। फिर मैं अगर पीसेस पीएस में करना चाहूँ तो पीएस में हो जाएगा। तो ऐसे करके हो सकता है, ठीक है। इसे नॉर्मली मैं इंचेस में रखता हूँ, तो यहाँ से आप अपने रूलर का जो साइज होता है या फिर उसका जो मेजरमेंट का सिस्टम होता है वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे वर्डपैड हमारा टॉपिक भी खत्म होता है, ठीक है। वर्डपैड में जो था इतना ही था, मैंने आपको बता दिया। लेकिन नोटपैड वर्डपैड बहुत कम यूज करते हैं आजकल, जब नए जनरेशन में जब से एमएस वर्ड आया ना, तब से लोग एमएस वर्ड पे ही काम करते हैं। नोटपैड और वर्डपैड ज्यादा कोई यूज नहीं करता, क्योंकि इन सब कामों के लिए दोबारा कौन इसे ओपन करेगा, तो डायरेक्ट एमएस वर्ड से ही जाके बना लो। लेकिन मैंने आपको बता दिया जो आपको जानना जरूरी था। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे रख देना, जिससे कि हमारे जितने भी नए वीडियोस आएंगे सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा।